जय श्री कृष्ण गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहाँ रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज एक न्यू रीडिंग लेकर के नेहा हाजिर है और आज की रीडिंग में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इतने सालों में जो आप अच्छे कर्म करते आ रहे हैं, जो गुड कर्मास आपके रहे हैं, या अगर आपने दान धर्म पुण्य का काम बिल्कुल निष्पाप मन से किया है, बिना फल की आशा रखे अगर आपने किसी की हेल्प की है या फिर किसी के बुरे समय में आप खड़े रहे हो, तो आपके अच्छे कर्मों की बदौलत इस ब्रह्मांड ने, यूनिवर्स ने आपको किन ब्लेसिंग से और किन उपहारों से नवाजा है। जी हाँ, आज की रीडिंग में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आपको अपने अच्छे कर्मों का, गुड कर्मास का क्या रिजल्ट यूनिवर्स ने देना चाहा है। रादर मैं ये कहूंगी कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कौन से गिफ्ट्स, ब्लेसिंग्स, सरप्राइजेस, मिरेकल्स अब आपकी ओर बढ़ रहे हैं फॉर योर गुड कर्मास। और जैसा कि आपको यहाँ पे 2 पाइल्स नजर आ रहे हैं, तो आपने अपने अपने पाइल का चयन बिल्कुल इंट्यूशन के हिसाब से करना है, यानी कि बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिवली आज आपने अपने पाइल का चयन करना है। और आप कर सकते हैं 2 तरीके से अपने पाइल का चयन। एक तो ये डेक्स के हिसाब से, यानी कि ये दोनों डेक्स में से आपको अगर कोई डेक अट्रैक्ट कर रहा है, डेक का ये कवर अगर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो उस हिसाब से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। अदरवाइज आप इन 2 ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से भी अपनी रीडिंग देख सकते हैं। पहला पाइल जो है वो लेकर के आया है वेल्थ पेबल स्टोन को, जो कि ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल में है, और दूसरे पाइल में है लैपिस लाजुली का छोटू सा क्रिस्टल ट्री। तो यहाँ पे आप चाहें तो वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कर लें और फिर अपने अपने इंट्यूशन के साथ में कनेक्ट होकर के ही आपने अपनी रीडिंग की तरफ बढ़ना है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स पर डायरेक्टली जंप करके आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कार्ड्स मैंने यहाँ पे पहले से ही शफल किए हुए हैं, जिसमें कि आपके लिए स्पेशल ब्लेसिंग है, कुछ मंथ्स हैं और कुछ ज़ोडिएक साइन जो आपके साथ में रेजोनेट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो अगर मैच करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मैच करें तो ध्यान रखिए जनरल रीडिंग है, आप सभी की कलेक्टिव एनर्जीज पर बेस्ड है, तो कोई जरूरी नहीं है कि सारी की सारी चीजें आपके साथ में रेजोनेट करेंगी। हेंस जितना जो मैच करे उसी पर फोकस रहें और बाकी को औरों के लिए छोड़ दें। कोई भी चीज अगर आपके साथ में नहीं मिल रही है, आपके पास्ट या प्रेजेंट की सिचुएशन के साथ में नहीं मैच हो रही है, तो उसको जबरदस्ती अपने ऊपर लागू करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। और रीडिंग की एनर्जी आपके साथ में जितनी भी परसेंट क्यों ना रेजोनेट करेगा, इस आपने इन ब्लेसिंग्स को, गिफ्ट्स को और सरप्राइजेस को या फिर मिरेकल्स ही क्यों ना होने जा रहे हो आपकी जिंदगी में, इन्हें अपने जीवन में अट्रैक्ट करने के लिए ईश्वर का, डिवाइन सोर्स का, या जिन्हें भी आप मानते हैं, उन्हें अपना बिग वाला थैंक यू जरूर से देना है, अपना ग्रेटिट्यूड जरूर से शो कीजिए, ताकि ये सारी की सारी ब्लेसिंग्स, गिफ्ट, सरप्राइजेस, मिरेकल्स आपकी जिंदगी में मल्टीप्लाई होकर के आपको हासिल हो। तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके गुड कर्मास की बदौलत आपकी ओर कौन से गिफ्ट, सरप्राइजेस एंड मिरेकल्स बढ़ रहे हैं जो यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान किए हैं। ऑल द बेस्ट। है पाइल नंबर 1। तो आइए देखते हैं कि आपके अच्छे कर्मों का कौन सा गिफ्ट आपको अब मिलने जा रहा है यूनिवर्स की ओर से या उनकी ओर से जिनमें आपकी अटूट श्रद्धा है। तो सबसे पहले हम मेजर अरकाना से देखेंगे कि मेजरली आपके जीवन में अब क्या हो रहा है। दैट मीन्स कि आपके अच्छे कर्मों की बदौलत सबसे मेजर घटना, पॉजिटिव घटना जो अब घटने जा रही है वो क्या है। So let's see for pile number 1. क्या बात है, दी एम्प्रेस और साथ में है माँ काली की ब्लेसिंग। जिन्होंने इस फाइल का सिलेक्शन किया है वो बहुत ही ज्यादा अपने आप में नर्चर्ड पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल हैं। एंड फर्टाइल से मेरा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे एथिक्स, ऐसे प्रिंसिपल्स या फिर ऐसे उसूलों को लेकर के चला है जहाँ पे आपने उन सारी चीज़ों से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और कहीं ना कहीं ये जो अच्छे कर्म आपने किए हैं, अपने प्रिंसिपल्स को, अपने एथिक्स को ध्यान में रखते हुए, किसी का दिल नहीं दुखाते हुए और
कहते हैं ना कि बस अपने कर्म करते जाना। जैसे कि आप हो लविंग हो, केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, आप में से कुछ लोग माएँ हो सकती हैं, कुछ पिता हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने अपना जो धर्म निभाया है या आपके जो भी कर्तव्य रहे हैं, जो भी ड्यूटीज आपने की है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी गई हैं, उसको आपने बखूबी निभाया है। तो इन सारी चीजों के फलस्वरूप यानी कि अपने कर्मों को अच्छे से निभाने के फलस्वरूप आपको अबंडेंस का गिफ्ट मिल रहा है। दैट मीन्स कि एक ऐसी लाइफ, एक ऐसी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन भरी लाइफ, ऐसी फर्टाइल लाइफ, ऐसी प्रॉस्परस एंड अबंडेंस लाइफ जिसका सपना हर एक इंसान देखता है। बट आपकी खास बात ये मुझे नजर आ रही है पाइल नंबर 1 कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने माँ या पिता नहीं होते हुए भी उस चीज का भी धर्म निभाया है। हो सकता है आपने किसी को एज अ फादर या एज अ मदर आपने प्यार दिया हो। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप शायद एक बहुत ही छोटे या मामूली से कंपनी में काम करते हो। अकॉर्डिंग टू अदर्स काम तो वैसे कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, बट लोगों के नजरिए के हिसाब से देखें तो आप ठीक ठाक अपनी जिंदगी का गुजारा कर लेते हो, अपने परिवार की हर एक इच्छाओं को आप पूरा कर लेते हो। इनफैक्ट जो जिम्मेवारियां आपके कंधे पर हैं उसको आपने बखूबी निभाया है, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया। लेकिन कुछ लोगों की नजर में शायद आप बहुत ही मामूली इंसान हो, एक नॉर्मल पर्सन, एक मिडिल क्लास एवरेज पर्सन हो, बट आपका ये क्लास होते हुए भी यानी कि बहुत हाई फाई स्टेटस आपका नहीं होते हुए भी एक मिडिल लेवल में सर्व करते हुए भी हो सकता है आपने कुछ लोगों की कभी ना कभी मदद की है, कभी फाइनेंशियल रूप से, कभी इमोशनल वे में, कभी यूं ही किसी को सपोर्ट दे दिया, किसी का साथ दे दिया, जिसमें कि ना कि किसी पैसे का लेन देन है, यानी कि ना पैसे की मदद है ना इमोशनल मदद है। इट्स जस्ट दैट कि आपका प्रेजेंस वहां पे अनिवार्य था, उनको लगा और आप बस फिजिकली उनके सामने प्रस्तुत हो गए। तो यस, कहीं ना कहीं ये भी मैं देख रही हूँ कि आपके गुड कर्मा में ऐड हुआ है और इसी की बदौलत माँ काली की ओर से आपके जीवन में बहुत सारी खुशहाली, बहुत ज्यादा फर्टिलिटी और उसके साथ साथ में अबंडेंस, यस अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी, वो मैं आपको मिलते हुए देख रही हूँ आपके अच्छे कर्मों की बदौलत। साथ ही साथ में बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रेगनेंसी की वाइब्स हैं। तो यस, अगर आप प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर आप चाह रहे हैं कि अब आपको एक बच्चे को या तो अडॉप्ट कर लेना चाहिए या फिर अब प्रोबेबली अब आपको कंसीव कर जाना चाहिए, या फिर अगर आप मेल हैं और आप ये चाह रखते हैं कि अब आपको पिता बन जाना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको 2 से 3 या 3 से 4 हो जाना चाहिए बिकॉज दिस इज द राइट टाइम। तो यस गाइस, अगर इस तरह की कोई भी कामना आपकी रही है जो कि प्रोबेबली काफी समय से आपने रखी है और अभी तक उसकी पूर्ति नहीं हो पाई है, तो कांग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 1। जिनके साथ ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है, यूनिवर्स की ओर से, ब्रह्मांड की ओर से, स्पेशली मां काली की ओर से आपको मदरहुड का गिफ्ट एज अ ब्लेसिंग मिल रही है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज पाइल नंबर 1। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम माय एंड। तो तैयार हो जाइए 2 से 3 या 3 से 4 होने को, इवन 4 से 5 भी हैं तो भी कोई बात नहीं। दीज आर जस्ट द नंबर्स। इट्स जस्ट दैट कि आपको एक नन्हे मुन्ने की चाह रही है और कहीं ना कहीं वो चाह मुझे यहाँ पे पूरी होती हुई नजर आ रही है, और ये कहीं ना कहीं आपके अच्छे कर्मों की बदौलत ही मैं आपको ये गिफ्ट मिलते हुए देख रही हूँ। सुपर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके अच्छे कर्मों की बदौलत आपको और कौन सी गिफ्ट मिल रही है या फिर और कौन सा सरप्राइज आपको यूनिवर्स देने आई हैं। लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 1। क्या बात, पहले माँ लक्ष्मी, पहले माँ काली और फिर माँ लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी फीड एंड अगेन अबंडेंस एंड वेल्थ, पॉजिटिव वाइब्स रीचिंग यू। तो यस डेफिनेटली गाइज, यहाँ पे जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 का चयन किया है, माँ काली और माँ लक्ष्मी की बदौलत कहीं ना कहीं ना केवल धन्य धान्य की बारिश होती हुई मुझे दिख रही है, बहुत सारा धन, बहुत सारा पैसा अचानक से आपको मिल सकता है कहीं ना कहीं से, कोई ऐसी चीज पैसे के रूप में, वेल्थ के रूप में आपको मिल सकती है। एंड देखिए व्हाट अ कोइंसिडेंस, फाइल नंबर 1 वेल्थ की एनर्जी को ही लेकर के आया है और यहाँ पर भी अबंडेंस एंड वेल्थ है। सो क्वाइट ऑब्वियस कि शायद आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा फाइनेंशियली वीक हैं और मे बी जितनी मेहनत करते हैं आपको उसका उतना परिणाम यानी कि उतना उसका आपको जो फल है वो नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ पे माँ लक्ष्मी की बदौलत आपका जीवन जो है अब अबंडेंट बनने जा रहा है, और जहां भी आपने जो भी एफर्ट्स डाले हैं जिसका आपको लगता है कि अब आपको फल मिल जाना चाहिए, या फिर उस एफर्ट्स का यानी कि उस लेबर का आपको एटलीस्ट इतना तो मिलना चाहिए जिससे कि आपको एक सेटिस्फैक्शन मिल सके, चाहे वो आपके बिजनेस में हो, सर्विस में हो या कोई और प्रोफेशन जिसमें कि आप इन्वॉल्व हो। तो यहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स की एनर्जी है और कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी आपकी जिंदगी में एंटर कर रही है। एक ऐसा ऑरा आपका बनने जा रहा है, पहले ही एम्प्रेस की एनर्जी है। सो क्वाइट ऑब्वियस कि आपका ऑरा जो इस वक्त आप कैरी कर रहे हो, फिर चाहे आप किसी भी स्टेटस को क्यों ना बिलोंग करो,
आपका ऑरा मैं शाइन करते हुए देख रही हूँ और आपके घर में माँ लक्ष्मी की एंट्री हो रही है। और चूंकि यहाँ पे दोनों ही फेमिनिन एनर्जी है, तो स्पेशली जिनके साथ प्रेगनेंसी वाली चीज रेजोनेट कर रही है, तो हाई चांसेस हैं कि माँ लक्ष्मी या माँ काली के रूप में एक छोटी सी कन्या ने आपके जीवन में दस्तक देनी है, जिससे कि आप अपने आप को और भी ज्यादा हेल्दी, वेल्दी, अबंडेंट एंड प्रॉस्परस फील करोगे। कहीं ना कहीं ये कन्या जो आपके जीवन में अब आने जा रही है, वो आपके जीवन में ढेर सारी खुशहाली लेकर के आएगी। कहीं ना कहीं आपका पूरा एनवायरनमेंट एज वेल एज आपकी पूरी पर्सनालिटी जो है वो यहाँ पे मैं चेंज होते हुए देख रही हूँ। व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग। सो आप चाहे माँ काली को मानते हो, नहीं मानते हो, किसी और जाति, धर्म, वर्ग या समुदाय को क्यों ना बिलोंग करते हो, चाहे माँ लक्ष्मी की पूजा करते हो या नहीं करते हो, बट स्पेशली पाइल नंबर 1, माँ काली और माँ लक्ष्मी को अपना स्पेशल वाला थैंक यू जरूर से आपने देना है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग एज अ गिफ्ट वो आपकी जिंदगी में भेज रही हैं। क्या बात है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन से छोटे मोटे गिफ्ट आपको मिलने जा रहे हैं माँ काली की ओर से, माँ लक्ष्मी की ओर से या फिर यूनिवर्स की ओर से, जिन्हें भी आप मानते हो। ओके, वैसे मैंने इंट्यूटिवली कार्ड्स निकालने थे, बट एक मैसेज पहले ही आ गया है तो इसको हम रखेंगे और मैंने यहां से इंट्यूटिवली 3 मैसेजेस और लेने हैं। ठीक है, चलिए। सो 1, ओके, ये पहले से ही आया हुआ है तो इसको भी ले ही लेते हैं। एंड लेट्स टेक दी लास्ट मैसेज। एक्स्ट्रा 2 मैसेज मिले हैं, जिसमें एक है ह्यूमैनिटेरियन। दैट मीन्स कि आपके अंदर की जो इंसानियत है वो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा आपके सर चढ़ के बोलने वाली है। एंड इफ यू रिमेंबर, मैंने कुछ देर पहले ही आपसे कहा था कि कहीं ना कहीं आपके अंदर ऐसी जील है, कहीं ना कहीं आपका ऑरा जो है कुछ इस तरीके का है कि अगर किसी को आपकी हेल्प की जरूरत होती है, अगर आपको ऐसा फील होता है, तो बिना कहे ही, बिना बोले ही आप प्रस्तुत हो जाते हैं। तो अगर आपके अंदर ऑलरेडी ये क्वालिटी है तो वो और भी ज्यादा बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। कहीं ना कहीं आपको और भी ज्यादा मौका मिलेगा, और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी लोगों की हेल्प करने की, उनके दुख दर्द में काम आने की, जो कि अपने में ही एक बहुत बड़ी बात है। और जिनके साथ ऐसा नहीं है, जो चाहते तो हैं कि भाई मैं लोगों की हेल्प कर सकूं, कहीं ना कहीं उनको उनके दुख दर्द से मैं थोड़ा सा निजात दिला सकूं या फिर उनके मैं काम आ सकूं, तो वो एनर्जी आपकी ओर ट्रैवल करती हुई मुझे दिख रही है, जहां पे आपको भी वो अवसर जरूर मिलेगा जहां आप लोगों के काम आ सकें। वाओ, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। एक सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर का आपको गिफ्ट मिल रहा है। तो यस, अगर आप बिजनेस पर्सन हैं, मेल हो फीमेल हो डजंट मैटर, या फिर इवन इफ आप सर्विस कर रहे हो या किसी और प्रोफेशन में हो, आपको एक ऐसा अवसर मैं मिलते हुए देख रही हूं जहां पे एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है, यानी कि अपना काम को या तो आगे बढ़ाने की या फिर नए काम में प्रवेश करने की, कुछ नया स्टार्ट करने की, और जो भी आप करोगे उसमें आपको कहीं ना कहीं सफलता मिलती हुई मुझे दिख रही है। इनफैक्ट जो ऑलरेडी किसी वेंचर में, जॉइंट वेंचर हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकती है, या मे बी कोई ना कोई ऑफर अगर आपको मिला है और उसमें अभी तक सिचुएशन अगर स्टक चल रही थी, तो यस, यहाँ पे आपका वो काम जो है वो सफलता की ओर मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वाओ। डेंटल पेन, तो बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके की दांतों में बहुत ज्यादा दर्द रहा है या फिर अभी उससे सफर कर रहे हैं, और जिससे कि अभी तक आपको निजात नहीं मिल पाया है, या फिर अच्छे डेंटिस्ट से आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाई है, तो आपका ये जो दांत का पेन है, जो दांत का दर्द है, वो कहीं ना कहीं आपका मुझे हील होता हुआ दिख रहा है। और अगर ऐसा है कि आपके साथ डेंटल पेन वाली कोई स्थिति नहीं है, तो गाइस, ये आपके लिए एक अलार्मिंग मैसेज है, समझ लीजिए। यानी कि आपने अगर काफी समय से डेंटिस्ट से अगर आपने अपॉइंटमेंट नहीं ली है, जहां की आप बराबर रूटीन चेकअप करवाते आए हो, या फिर दांतों से रिलेटेड कोई भी चीज, कोई भी सर्जरी हो सकती है, या फिर कोई छोटी मोटी मेडिकेशन के हिसाब से भी अगर हम देख लें, तो कुछ भी जो कि आपके दांतों से रिलेटेड है, जिसको लेकर के आपने अभी तक लापरवाही बरती है, तो हियरिंग, ये समझ लीजिए कि आपके लिए एक अलार्मिंग मैसेज आ रहा है, और आपको ये गाइड किया जा रहा है, आपसे बताया जा रहा है कि अभी तक अगर आपने अपने डेंटिस्ट के साथ में सलाह मशवरा नहीं किया है, या मे बी आपको ऐसा फील हो रहा हो कि आपको जाकर के उनसे एक बार बात करनी चाहिए, बट किसी न किसी वजह से आप अभी तक अगर नहीं जा पाए हो, तो दिस इज द टाइम जब आपको उनसे अपॉइंटमेंट ले लेनी चाहिए। बट बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, जैसा कि मैंने पहले कहा, तो जिसके साथ में ये दांत वाली चीज कोरिलेट कर रही है, वही इस पे फोकस करें। आगे बढ़ते हैं। वाओ, हैप्पीनेस की गिफ्ट मिल रही है। तो मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि ढेर सारी खुशियां आ रही हैं आपके घर में, फिर चाहे वो किसी बेबी के रूप में हो या किसी और चीज के रूप में, बट यस,
ढेर सारी खुशियों ने आपके जीवन में कदम रख देना है। एंड उसके साथ साथ है मेंटल स्ट्रेंथ। तो यस, बहुत ही ज्यादा आप मुझे स्ट्रांग बनते हुए दिख रहे हो मेंटली। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, और कई बार ऐसा देखा गया है कि जब इंसान बहुत ज्यादा सेंसिटिव एंड इमोशन से भरा हुआ होता है तो वो मेंटली वीक पड़ जाता है। कहीं ना कहीं जहां पे उसको मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है वहां पे उसके इमोशंस आड़े आ जाते हैं। तो आपकी अगर ये वीकनेस रही है तो कहीं ना कहीं इस वीकनेस से आपको मिल रहा है छुटकारा, और यूनिवर्स ने आपको आपके गुड कर्मों की वजह से कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेंथ को एज अ गिफ्ट आपकी तरफ भेजा है, जहां आपने अपने इमोशंस को और अपनी प्रैक्टिकलिटी को बहुत ही ज्यादा बैलेंस में रख के चलना है, और अपने आप को मेंटली किसी से भी कम नहीं समझना है। सुपर्ब गाइज, बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट है जो यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलने जा रहे हैं आपके गुड कर्मों की वजह से। और अब हम बढ़ेंगे आगे और देख लेते हैं कि यहाँ पे ब्लेसिंग कौन सी आपको मिल रही है। तो यहाँ पे श्री नटराज जी की ब्लेसिंग आपको मिल रही है, जो कि है क्रिएटिव थिंकिंग की ब्लेसिंग। तो यस, अगर आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव या आर्टिस्टिक किस्म के इंसान हैं, और नहीं भी है बट कोई ना कोई ऐसी यूनिक क्वालिटी आपके अंदर जरूर है जिसको लेकर के आपने कभी आगे बढ़ने की सोची हो, चाहे उस आइडिया को आपने अपने बिजनेस में लगाने की सोची हो, या अपने जॉब में जो आप काम कर रहे हैं उसमें, या जो भी आपका प्रोफेशन है। तो कहीं ना कहीं जो ब्लॉकेजेस रहे हैं कि आप न्यू आइडियाज प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, आपका माइंड काम नहीं कर रहा था, सो दैट इज द रीजन कि आपको अब मेंटल स्ट्रेंथ की ब्लेसिंग दी जा रही है, सो दैट आप चीजों को थोड़ा सा क्रिएटिव ढंग से सोचें, चीजों में थोड़ा सा सुधार लेकर के आने के बारे में सोचें, और आपका दृष्टिकोण जो है हर चीज को लेकर के, स्पेशली जहां पे जरूरत है वहां पे आप अपनी दृष्टिकोण को बदल सकें, एक क्रिएटिव वे में आप आगे बढ़ सकें। तो नटराज जी की बदौलत आपको ये ब्लेसिंग्स मैं मिलते हुए देख रही हूँ। तो माँ काली, माँ लक्ष्मी के साथ साथ में श्री नटराज जी को भी आपने अपना स्पेशल वाला थैंक यू जरूर से देना है। और अब गाइडेंस के पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि आपकी राशि, जो कि हो सकती है पाइसेस या मीन, वर्गो दैट इज कन्या, जुलाई का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी ना किसी तरीके से को रिलेट कर सकता है, और मई का महीना यानी कि ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, आपके अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके मैरिज का मंथ भी हो सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ लोगों के लिए आने वाला मई मंथ और जुलाई मंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, और अगर अब मैं बर्थ डेट की बात करूं तो यस, यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का जो जन्म है, यानी कि जन्म की तारीख, या अगर आप मैरिड हैं तो जो मैरिज डेट्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो देख लीजिए, अगर वो रेजोनेट करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं रेजोनेट करें तो कोई बात नहीं। जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग तो है नहीं। सो आपने इस चीज को लेकर के बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि ये चीजें आपके साथ में रेजोनेट क्यों नहीं कर रही। सो यहाँ पे डेट्स मुझे जो दिख रहे हैं वो हैं 7, 16, 25, कुछ लोगों के लिए 3, 12, 21, 30, एंड कुछ लोगों के लिए 5, 14 एंड 26। ये डेट्स मुझे नजर आ रहे हैं। एंड अलॉन्ग विथ मई और जुलाई, इसके साथ साथ में आने वाला जो मार्च है, यानी कि मार्च 2024, वो आपके लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए फरवरी का महीना, और कुछ लोगों के लिए तो कमिंग सितंबर। तो यस, सितंबर 2023 भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। कुछ ना कुछ बड़ी सक्सेस और कोई ना कोई बड़ा काम आप मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। तो यस, यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें मुझे नजर आ रही हैं। तो ये तो थे आपके गुड कर्मों की वजह से आपको मिलने वाले गिफ्ट्स एंड सरप्राइजेस। और अब देख लेते हैं कि यूनिवर्स का आप सभी के लिए एट दिस वेरी मोमेंट क्या कथन है, क्या स्पेशल एडवाइस है, यूनिवर्स आपसे क्या स्पेशल गाइडेंस देना चाह रही है। लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 1। वाओ, यूनिवर्स आपसे यही कहना चाह रही है दैट यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू आर एंड योर स्ट्रेंथ अश्योर्स अ हैप्पी आउटकम। सो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग बनने को कहा जा रहा है गाइस, पाइल नंबर 1। और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर ऐसी पावर है, आपकी जो ऊर्जा है वो इतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ कैरी किए हुए है। और कभी कभी होता होगा आपके साथ में कि शायद सिचुएशन जब आपके अनुसार नहीं चल रही होती है तो उस टाइम पे नेगेटिविटी घेर लेती है, और हमें लगता है कि यार हम इतने वीक क्यों पड़ जा रहे हैं, हम इतने वीक तो हैं नहीं। तो गाइस, ये कहीं ना कहीं आपके अंतर मन की आवाज है जो आपको यही बताने की, यही जतलाने की कोशिश करती है। आप अपने आप को जितना स्ट्रांग मानते हैं, आप उससे कई ज्यादा
गुना कई ज्यादा गुना आप स्ट्रांग हैं और आपने अपनी स्ट्रेंथ को किसी से भी कम नहीं समझना है। हेयरइन आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको अपने हर एक काम में सफलता चाहिए और खास करके अगर आप खुशी की अनुभूति करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है किसी भी क्षण या किसी भी परिस्थिति में अपने आप को वीक नहीं समझना, क्योंकि जब हमारे दिल दिमाग में इस तरह की चीजें आ जाती हैं कि हम लोगों से वीक हैं या सामने वाला हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं वहां नेगेटिविटी पैदा हो जाती है और फिर हम उसी चक्कर में गोल गोल घूमने लगते हैं। तो यूनिवर्स आपसे यही कह रही है कि आप जितना ज्यादा स्ट्रांग है ना गाइज, जितना आप अपने आप को स्ट्रांग समझते हैं, आप उससे और भी बढ़ के स्ट्रांग हैं। तो अपनी इस स्ट्रेंथ को, चाहे वो मेंटल स्ट्रेंथ हो, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेंथ हो या इमोशनल स्ट्रेंथ ही क्यों ना हो, इसको आपने अपना हथियार बनाना है, क्योंकि हर वक्त समय एक जैसा नहीं रहता है। जीवन में उतार चढ़ाव लगे ही रहते हैं और जब हमारे पास कुछ नहीं होता या कोई नहीं होता तब हमारी स्ट्रेंथ ही हमारा सहारा बनती है। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में अपने मन को हारने नहीं देना है, अपने आप को वीक नहीं समझना है, रादर दृढ़ता के साथ, पावर के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़िए और उसके बाद जिस तरह से अच्छे कर्म आप करते आए हैं और उसी के फलस्वरूप आपको इतने सारे गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं यूनिवर्स की ओर से, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में भी आपकी इसी दृढ़ता, इसी पावर और इसी स्ट्रेंथ की वजह से आपने उस ऊंचाई को हासिल करना है, उस मुकाम तक पहुंचना है जहां अच्छे अच्छे भी नहीं पहुंच पाते। सो यूनिवर्स की ओर से यही स्पेशल मैसेज आ रहा है आप सभी के लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। आई बिलीव इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करते हुए श्री नटराज जी का, माँ काली का और माँ लक्ष्मी का स्पेशल धन्यवाद देते हुए इस एनर्जी को जरूर से क्लेम करें ताकि इन सारी ब्लेसिंग्स को और गिफ्ट्स को आप अपनी जिंदगी में इमीडिएटली अट्रैक्ट कर सकें। प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन में दिए गए नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर ipetals369@gmail.com इस पर ईमेल भी कर सकते हैं। किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहें फॉर एनी सॉर्ट ऑफ रेमेडी विथ रिगार्ड टू योर लव लाइफ, मैरिड लाइफ, करियर, फाइनेंस या किसी और प्रॉब्लम के लिए, तो मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और सारे रिचुअल्स के साथ क्रिस्टल्स को एक्टिवेट एंड एनर्जाइज करके आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का अगर हिस्सा बनना चाहते हो तो मेरे सारे सोशल साइट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएंगे, वहां से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। हेलो पाइल नंबर 2। तो आइए देखते हैं कि आपके गुड कर्मास के फलस्वरूप आपको कौन से गिफ्ट्स एंड सरप्राइजेस देने का फैसला किया है यूनिवर्स ने। चलिए सबसे पहले मेजर अरकाना से देखेंगे कि मेजर गिफ्ट आपके लिए क्या आ रहा है, या फिर यूं कह लेते हैं कि मेजरली आपकी जिंदगी में अब कौन सी घटना घटित होती हुई आपको नजर आएगी आपके गुड कर्मा की वजह से। लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2। वाओ, एंड वी हैव गॉट जस्टिस। क्या बात है, कर्मा का ही कार्ड आ गया है और साथ ही साथ में श्री राम जी की ब्लेसिंग्स। सुपर्ब। तो यस, यहाँ पे मैं देख रही हूं कि कहीं ना कहीं जो भी आपके साथ अब तक गलत होता आया है, चाहे लोगों ने गलत किया हो आपके वर्क प्लेस में, आपकी डोमेस्टिक लाइफ में, आपके आसपास के उन लोगों ने जिनके के साथ आप जुड़े हुए हो, दूर दराज के रिश्तेदार हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, किसी कम्युनिटी में हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने आपको जो इतना सताया है, जो इतना आपको परेशान किया है और हर वक्त आपने अगर उनका अच्छा भी करना चाहा या अच्छा भी सोचा तो पलट करके उन्होंने आप पर बहुत बुरी तरीके से अगर वार किया है, जिसका हर्जाना शायद आपने काफी समय तक भुगता है। तो पाइल नंबर 2 यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके साथ तो जस्टिस अब होने जा रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग काफी समय से इस जस्टिस के, इस इंसाफ के इंतजार में रहे हों, हर रोज दुआ मांग रहे हों, प्रार्थना कर रहे हों कि ये जो भी सिचुएशन आपके साथ में चली आ रही थी या चली आ रही है या कभी ना कभी पास्ट में घटित हुई है और आपको दिल में एक तसल्ली या फिर एक दिलासा ना मिली हो कि पता नहीं क्यों आपके साथ इस तरह की चीजें हो रही है, या जो आपके साथ इस तरह की चीजें कर रहे हैं क्या इसी तरीके से बाकियों के साथ भी करते रहेंगे और उनका दिल दुखाते रहेंगे और उनके साथ अन्याय करते रहेंगे एंड वगैरह वगैरह। तो यस गाइज, यहाँ पे श्री राम जी आ गए हैं और आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि श्री राम जी कौन है। गोविंद के ही अवतार हैं, श्री कृष्ण जी के ये एक अवतार हैं और जब ये आए हैं तो जस्टिस तो होकर के ही रहेगा। जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनको अपने बुरे कर्मों का फल मैं मिलता हुआ देख रही हूँ और आपको आपके अच्छे कर्मों का फल अब मिलने का समय आ गया है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे यही कहने आई हैं कि आपको आपके गुड कर्मों का फल जो है कुछ इस तरीके से मिलेगा कि जिस जिस जगह पे आपके साथ में नाइंसाफी हुई है, अन्याय हुआ है,
अत्याचार हुआ है, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो, फिजिकल लेवल पे हो या फाइनेंशियल लेवल पे हो, आपके साथ हर उस जगह पे फेयरनेस की जाएगी। और यही आपका सबसे बड़ा गिफ्ट है जो कि मैं आपको मिलते हुए देख रही हूँ। इनफैक्ट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लाइफ लेसन्स हैं। दैट मीन्स कि आपको बहुत कुछ ऐसा लर्न करने को मिलेगा जिससे कि आपकी आने वाली जो जिंदगी है वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। दैट मीन्स कि अब तक आपकी जिंदगी में आपने जाने अनजाने जो भी गलतियां की हैं या जो भी आपने स्ट्रगल्स किए हैं, जो भी चैलेंजेस फेस किए हैं, चाहे वो अपनी गलतियों की वजह से हो या सामने वाले की, यहाँ पे उनसे जो लेसन सीखने की जरूरत आपको रही है, जो कि अभी तक अगर आप नहीं सीख पा रहे थे या समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, किस लिए हुआ, या फिर मेरी क्या गलती रही इस चीज में, कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूं कि आपके गुड कर्मों की बदौलत आपने अब उन सारी चीजों को एज अ लेसन लेना है। अपनी जिंदगी में आपने ना केवल बैलेंस को बरकरार करना है, बल्कि आपके अंदर एक मैं ठहराव आता हुआ भी देख रही हूँ। बहुत ज्यादा अगर आप इम्पेशेंटली बिहेव कर रहे थे या आपको लग रहा था कि धैर्य और संयम कहीं ना कहीं ये आपके बस की बात नहीं, दीज आर नॉट माई कप ऑफ टी, अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही थी तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपको अब खुद ब खुद इस चीज का रियलाइजेशन होगा कि नहीं, अगर कोई घटना घट रही है या अगर कोई भी चीज ऐसी हो रही है जो कि हमारे मन मुताबिक नहीं है, तो ये ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है। तो अगर सामने वाला मेरे साथ बुरा कर रहा है तो उसकी देखा देखी मैंने नहीं करनी। वो अगर मेरे साथ बुरा कर रहा है तो ये उसके कर्म है, ये उसको उस हिसाब से ही लेकर के आगे तक जाएगा, यानी कि उसकी डेस्टिनी उसको उसके हिसाब तक आगे तक लेकर के जाएगी। लेकिन जहां तक मेरे कर्मों की बात है, मैंने अपने कर्म को अच्छे रखने ही हैं। पहले भी मैं ऐसा था या ऐसी थी और आगे भी मैंने न्याय का ही साथ देना है। मैंने हर चीज में फेयर रहना है और बिना सोचे समझे मैंने कोई भी ऐसा काम ना करना है, ना ऐसी कोई बात सोचनी है जिससे कि सामने वाले को हानि पहुंचे। तो एक तरह से मैं कहूंगी कि आपकी यहाँ पे अवेकनिंग जो है वो हो रही है टुवर्ड्स द फेयरनेस, टुवर्ड्स द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ एनी सिचुएशन। और उसके साथ साथ में स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके लीगल इश्यूज चलते आ रहे थे या चलते आ रहे हैं, फिर चाहे ये प्रॉपर्टी का केस हो, चाहे कोई गाड़ी का केस हो, मे बी 2 व्हीलर 4 व्हीलर 10 व्हीलर्स कुछ भी, और एल्स डाइवोर्स का ही केस क्यों ना हो, क्योंकि काफी समय से शायद लिंगर कर रहा था और उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही थी। तो आपके लिए भी कहीं ना कहीं यही मैसेज चैनल हो रहा है पाइल नंबर 2 कि जो भी इस तरह के केसेस में उलझे रहे हैं, लीगल डिस्प्यूट्स में, लीगल केसेस में, जिसकी सुनवाई काफी समय से शायद नहीं हो पाई थी या नहीं हो पाई है, और आपको एक डर सता रहा था कि पता नहीं ये फैसला मेरे फेवर में होगा कि नहीं होगा, बट इस डर, फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस में भी चूंकि आपने अपने अच्छे कर्मों से अपना पीछा नहीं छुड़ाया, आपने कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं किया और ना ही जिसने अन्याय किया है उसका साथ दिया, तो इसके फलस्वरूप मैं ये देख रही हूं कि यूनिवर्स की तरफ से आपको जस्टिस का आशीर्वाद मिल रहा है, यानी कि फैसला आपके फेवर में, आपके हक में होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए बहुत ही स्पेसिफिकली ये मैसेज आ रहा है कि अगर फैसला आपके हक में नहीं होता है तो कहीं ना कहीं उस फैसले के पीछे, जो भी फैसला आपकी तरफ बढ़ रहा है, उस फैसले के पीछे एक बहुत बड़ा लेसन आपको मिलेगा जिसके फलस्वरूप आपकी जिंदगी कंप्लीटली चेंज हो जाने वाली है। और ये कुछ ऐसी चीज है, यानी कि ये कोई ऐसा फैसला है या फिर समझ लीजिए कि ये कोई ऐसा लेसन है जो कि एज पर द यूनिवर्स आपको सीखने की जरूरत है, आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि इसका कॉज एंड इफेक्ट जो भी है वो आपको शायद उस वक्त अच्छा ना लगे, बट लेटर ऑन आपको ये चीज जरूर समझ में आएगी कि ये होना बहुत जरूरी था और ये चीज भी जो हुई है वो आपके फेवर में ही हुई है। ठीक है, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, वंस अगेन आई विल से, तो ये चीज सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, बट ओवरऑल मैं ये देख रही हूँ कि आपको आपके गुड कर्मों का जो फल मिल रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ लेकर के आया है जस्टिस को, फेयरनेस को और अपने लाइफ को बैलेंस में लेकर के चलते हुए आगे बढ़ने की एनर्जी और अपने अंदर एक बहुत ही बड़ा ठहराव लाने की भी एनर्जी। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल गिफ्ट यू आर गोइंग टू रिसीव फाइल नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन से गिफ्ट आपको मिल रहे हैं आपके गुड कर्मास की बदौलत। यूनिवर्स ने और क्या सोचा है आपके लिए। लेट्स सी फॉर फाइल नंबर 2। क्या बात है भाई, अगर यहाँ गोविंद है तो यहाँ गोविंद कैसे नहीं आएंगे। मैंने कहा था ना, गोविंद का आशीर्वाद है आपके साथ में, नो डाउट एट ऑल। आप में से बहुत से लोग कृष्ण भक्त हो सकते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद के फलस्वरूप मैं ये देख रही हूँ कि जो भी अब तक बुरी बुरी चीजें आपके साथ होती आई हैं, अन्याय हो, टॉर्चर हो, कुछ भी हो, कहीं ना कहीं अगर किसी ने अगर
एविल स्पेल भी किया है आपके ऊपर, कोई जादू टोना टोटका ये सारी की सारी चीजें अगर की है, जिसकी वजह से आपका काम बनते बनते बिगड़ गया या फिर अटक गया, फिर चाहे वो पर्सन आपके घर परिवार से हो, दूर दराज से हो, कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है जिसको कि आप सिर्फ शायद जानते हो, पहचानते नहीं, कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें आपकी जिंदगी से अब दूर हो रही हैं आपके गुड कर्मा की बदौलत, और समथिंग गुड इज अबाउट टू हैपन। तो कुछ ना कुछ अब अच्छा चीज अच्छी कोई न्यूज आपकी तरफ बढ़ सकती है, कुछ अच्छी घटना आपके साथ घट सकती है, और साथ ही साथ में आपके आने वाले भविष्य में जो आपका इमीडिएट फ्यूचर है, कहीं ना कहीं उसमें ढेर सारा सक्सेस और फेम लिख दिया है यूनिवर्स ने, खास करके मेरे गोविंद ने। और जिनकी शादी नहीं हो रही थी, शादी में अड़चन आ रही थी, या फिर काफी समय से बात चल रही थी लेकिन शुभ मुहूर्त नहीं निकल पा रहा था, तो भाई बैंड बाजे बारात की तैयारी कर लीजिए, बिकॉज यू मे गेट मैरिड सून। तो यहाँ पे आपको आपके गुड कर्मा की वजह से शादी जो है वो आपको नसीब होने जा रही है। बट यस, स्पेशली फॉर दोज जो शादी करना चाह रहे हैं, चाहे अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, व्हाटसोएवर, बट यस, कहीं ना कहीं शादी होती हुई तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप में से कुछ लोगों की। वेल, जस्टिस की एनर्जी है, तो कुछ लोगों के लिए बहुत ही स्पेसिफिकली एक मैसेज मुझे यहाँ पे चैनल होता हुआ दिख रहा है कि कोर्ट मैरिज भी हो सकती है। आप में से जो भी शादी करना चाह रहे हैं, शादी करने की इच्छा रखते हैं, और कहीं ना कहीं ताम झाम से भी ज्यादा बहुत ही सिंपल वे में अगर शादी करना चाहें, तो यस, इधर यू और योर पार्टनर में प्रेफर फॉर कोर्ट मैरिज फर्स्ट, उसके बाद आराम से सोच विचार करके आप शादी कर सकते हो, ऐसा हो सकता है। बट यस, यहाँ पे ये चीज जरूर दिखाई दे रही है कि कोर्ट मैरिज भी हो सकती है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि छोटे मोटे और कौन से गिफ्ट्स एंड सरप्राइजेस मिलने जा रहे हैं आपको पाइल नंबर 2। और यहां से मैंने इंट्यूटिवली लेने हैं 3 कार्ड्स, बट कुछ कार्ड्स ऑलरेडी आ गए हैं तो इनको भी हम रखेंगे, और इनके अलावा 3 मैसेज और लेंगे, क्योंकि ये अपने आप आए हैं तो जाहिर सी बात है कि यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाह रही है, कुछ बताना चाह रही है, तो इनको हम रखेंगे। एंड इसके अलावा 3 मैसेज और ले लेते हैं यहां से। तो चलिए देखते हैं और कौन से गिफ्ट्स एंड सरप्राइजेस से नवाजा है ईश्वर ने आपको। चैरिटेबल एक्ट्स, तो यस, आप में से कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा अवसर, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने प्रस्तुत हो सकती है जहां पे आप चैरिटी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाओ और दान धर्म पुण्य का काम करो। दीज आर वेरी स्पेसिफिक मैसेजेस, तो ये सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, तो इसीलिए जिसके साथ जो चीज रेजोनेट हो रही है वही उस चीज पे फोकस्ड रहे। हायर एजुकेशन है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग डिग्री लेने के बारे में सोच रहे हों, अपनी डिग्री को और भी ज्यादा एनहांस करने के बारे में सोच रहे हों, बाहर जाके पढ़ने के बारे में सोच रहे हों, बट अभी तक कहीं ना कहीं आपकी नैया पार नहीं लग पाई थी। तो यस, वो अवसर मैं आपको मिलता हुआ देख रही हूँ एज ए गिफ्ट, आपके सामने वो सारी की सारी चीजें प्रस्तुत हो सकती हैं। कंप्लीटिंग अ कार्मिक डेट, क्वाइट ऑब्वियस जस्टिस की एनर्जी है, तो एकदम से सही बात है कि भाई बहुत बड़ा आप में से सभी के लिए मैं देख रही हूँ कि एक बहुत बड़ा कार्मिक जो क्लिंजिंग कह लीजिए या जो एक कार्मिक साइकिल है वो खत्म हो रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए तो ये एक कर्ज का काम कर रहा था कि चीजें बस बढ़ती चली जा रही हैं। दैट मीन्स कि अन्याय होता चला जा रहा है, टॉर्चर होता चला जा रहा है, कोई फेयर नहीं कर रहा तो वो नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बार बार एक ही चीज का आप सामना अब तक करते आ रहे थे, तो एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल आपके जीवन से खत्म हो रहा है। दिस इज जस्ट द कंफर्मेशन गाइज। सो आप में से जो लोग कार्मिक की स्थिति से यानी कि कार्मिक सिचुएशन से अब तक गुजरते आए हैं और कहीं ना कहीं रास्ता नहीं मिल पा रहा था, आगे की तरफ आप चल नहीं पा रहे थे, बढ़ नहीं पा रहे थे, और एक ही सिचुएशन बार बार आपके जीवन में घटित हो रही थी जिसका आपको कोई निवारण नहीं मिल पा रहा था, तो समझ लीजिए यूनिवर्स ने आपके जीवन से आपके अच्छे कर्मों के फलस्वरूप इस कार्मिक सिचुएशन को कंप्लीट करने की ब्लेसिंग आपको दी है, वो गिफ्ट आपको दिया है। वाओ, पॉइंट नंबर 2, टू गुड। नेक्स्ट, क्रिएटिविटी एंड प्रोग्रेस, तो यस, अब चूंकि सारी की सारी नकारात्मकता जो है वो आपके जीवन से जा रही है, तो आपने अब अपनी क्रिएटिविटी का दिल खोल करके इस्तेमाल करना है। किस तरह से चीज़ों में और भी ज़्यादा ग्रोथ लाई जाए, किस तरह से प्रोग्रेस की तरफ बढ़ा जाए और किस तरह से अपने आप को एक्सपैंड किया जाए, कहीं ना कहीं अब आपका ध्यान जो है मैं उस तरफ होता हुआ देख रही हूँ। तो क्रिएटिविटी का गिफ्ट मिल रहा है आपको, प्रोग्रेस का गिफ्ट मिल रहा है, यानी कि पीछे मुड़ करके अब और देखने का समय नहीं है, ये समय है सिर्फ आगे बढ़ने का और सफलता की ओर बढ़ते हुए नाम कमाने का, शोहरत कमाने का और कहीं ना कहीं नेम फेम पॉपुलैरिटी को अट्रैक्ट करने का। वाओ, आपको आपके एंसेस्टर्स की भी ब्लेसिंग्स मिल रही है। पाइल नंबर 2, बहुत लकी हैं आप कि जिन्होंने भी इस फाइल का चयन किया है।
आपके जो भी पूर्वज हैं वो कहीं ना कहीं वो भी आपको ब्लेस कर रहे हैं, तो उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। अब आप पहले से भी ज्यादा डिप्लोमेटिक बन रहे हो, एज बिकॉज आपके साथ इतना धोखाधड़ी हुआ है, इतना ज्यादा लोगों ने आपको टॉर्चर किया है। बिकॉज कुड बी द पॉसिबिलिटी कि आप बहुत ज्यादा सीधे साधे भोले वाले इंसान हो, जो आपके दिल में है वही जुबान पे है, और कहीं ना कहीं आप लोगों को समझ नहीं पा रहे थे या अपनी बातों को आप यूं ही बयां कर दिया करते थे, जिसकी वजह से शायद इतना ज्यादा टॉर्चर आपको सहना पड़ा। बट अब चूंकि आपके गुड कर्मास जो हैं उसकी बदौलत ही आपको ये सारे गिफ्ट्स मिलने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी से किस तरह से काम लेना है या किसी भी सिचुएशन को डिप्लोमेटिकली किस तरह से हैंडल करना है, ये समझ कहीं ना कहीं आपकी ओर भेजी जा रही है। तो ये एक तरह से ब्लेसिंग मैं कहूंगी, बिकॉज जब इंसान बहुत ज्यादा सीधा साधा होता है तो कहीं ना कहीं लोग उसे उतना ही परेशान करते हैं, या बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बट यस, यहाँ डिप्लोमेटिक होने का कतई भी ये मतलब नहीं है कि आप गुड कर्मा को करना छोड़ दें या फिर आपकी जो अच्छाई है उससे आप मुंह मोड़ लें। इट्स जस्ट दैट आपने अब अपना फायदा लोगों को उठाने नहीं देना है। पहले से भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ बढ़ रही है, तो जिम्मेवारियां आपकी बढ़ सकती हैं, आपके दफ्तर में, आपके घर परिवार में, या जिस भी काम में आप जुड़े हुए हो। तो आपने अब उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेना है। अपनी जिम्मेवारियों से आप मुझे भागते हुए नजर नहीं आ रहे हो, और अगर अभी तक आप भागा कर रहे थे या मे बी बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन आप चीजों को ले नहीं पा रहे थे, या आपको ये एकदम भरोसा नहीं हो रहा था, या अपने आप में ही डाउट हो रहा था कि पता नहीं मैं इस जिम्मेवारी को पूरा कर पाऊंगा या पूरा कर पाऊंगी कि नहीं, तो यहाँ पे किस तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ को किस तरह से और एक्सपेंड करना है, इसकी ब्लेसिंग मैं आपको मिलते हुए देख रही हूँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लोकेटेड इन द पास्ट। तो अगर आप अभी भी पास्ट में घूम रहे थे, एंड क्वाइट ऑब्वियस यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है एंड कार्मिक डेट की एनर्जी है, तो यस हो सकता है कि आप बार बार पास्ट में घूमते चले जा रहे थे और एक ही चीजें जो हैं चूंकि आपके साथ रिपीट होती जा रही थी, तो कहीं ना कहीं इस एनर्जी से अब आपको छुटकारा मिल रहा है। तो दिस इज अगेन दी कंफर्मेशन कि हर उस नकारात्मकता से आपको अब मुक्ति मिल रही है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, आपकी क्रिएटिविटी में एनहांसमेंट नहीं लेके आने दे रही थी, आपको प्रोग्रेस, सक्सेस एंड फेम की तरफ आगे नहीं जाने दे रही थी। तो आपके गुड कर्मा की वजह से आपको ये सारी की सारी चीजें एज अ गिफ्ट मिलती हुई मैं देख रही हूँ, पाइल नंबर 2। एंड अब अगर हम स्पेशल ब्लेसिंग की बात करें तो क्या बात है, नीलकंठ जी आ गए हैं, यानी कि भोले बाबा आ गए हैं, जो आपको ऑप्टिमिज्म की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और जो भी काम अभी तक, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि हो नहीं पा रहा था, अड़चन आ रही थी, या आप कहीं पे स्टक पड़ गए थे, तो आ गए हैं भोलेनाथ जी, नीलकंठ जी उन्हीं का रूप है, और उन्होंने आपको ब्लेसिंग दी है ऑप्टिमिज्म की, कि अगर आपने हार मान ली थी या फिर आप बहुत ज्यादा निराशावादी हो गए थे, तो एक न्यू होप के साथ, नई आशा की किरण के साथ अब आपने आगे बढ़ना है, और उस काम को अब आपने पूरा करना है जहां पे या तो आप स्टक पड़ गए थे या किसी और की वजह से स्टकनेस आ गई थी। और आप तो भाई इतने ज्यादा ब्लेस्ड हो कि गोविंद और भोले बाबा, जो कि एक्चुअल में बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, तो जब इन दोनों का आशीर्वाद आपके साथ है तो नेगेटिविटी तो वैसे भी दूर ही हो जानी है गाइस। क्या बात, बहुत ही बढ़िया। इस खूबसूरत ब्लेसिंग के लिए और अपनी जिंदगी में ढेर सारी ऑप्टिमिस्टिक चीजों के लिए, सफलता के लिए, फेम के लिए गोविंद के साथ साथ महादेव जी को भी अपना स्पेशल वाला थैंक यू जरूर से दीजिएगा गाइस। अब देख लेते हैं राशियां, और यहाँ पे हैं एक्वेरियस, यानी कि आपकी कुंभ राशि हो सकती है, या आपके घर परिवार में जिनसे कि आप बहुत ज्यादा क्लोज्ड हो उनकी हो सकती हैं। जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि हो सकती है, ठीक है। सितंबर और मार्च का महीना जो है ये आपके साथ में किसी ना किसी तरीके से कोरिलेट कर सकता है। आपका बर्थ मंथ, आपका मैरिज मंथ हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए सितंबर से लेकर के मार्च का महीना, ये जो 6 महीने हैं ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ध्यान रहे, इस दौरान आपने बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक रहना है, और कहीं ना कहीं चूंकि आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिलने जा रहा है, तो दिस इज अ टाइम जब आपने पास्ट को अब पास्ट में ही छोड़ना है, पास्ट की चीजों में अपना ध्यान लगा करके या फिर अपने आप को उलझा करके अब आप इस तरह की कोई भी चीजों को अपने ऊपर हावी ना होने दें जिससे कि आप दोबारा से नकारात्मकता या फिर नकारात्मक सोच को अट्रैक्ट करें, ठीक है। पाइल नंबर 2। और अब देख लेते हैं कि यूनिवर्स की ओर से आपके लिए स्पेशल एडवाइस क्या आ रही है, क्या कहना चाहती है यूनिवर्स आपसे। लेट्स सी। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है, डोंट टेक अ बैक सीट इन योर स्टोरी, इट्स टाइम टू स्टेप अप। यही बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे कही कि दिस इज नॉट द टाइम जब आपने पीछे मुड़ के देखना है या फिर उन चीजों पर फोकस्ड होना है जो ऑलरेडी हो चुकी है।
जो ऑलरेडी बीत चुका है, जो अब किसी काम का नहीं है या फिर जिसका अब आपकी जिंदगी में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो उन चीजों पर अपना ध्यान लगा करके, अपने आप को फोकस्ड करके आप अननेसेसरी का नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज द टाइम जब आपको आगे बढ़ना है, अपनी क्रिएटिविटी के सहारे आपने उस ऊंचाई पे पहुंचना है जहां पे आपको धन, दौलत, शोहरत, सफलता, कामयाबी, इन सारी चीजों से ही आपका राब्ता हो, ना कि जो चीजें हो चुकी हैं, बीत चुकी हैं, जो टॉर्चर आप सह चुके हो या अगर किसी का अन्याय आपने सहा है और उस टाइम पे चूंकि आपके पास कोई और चारा नहीं था या शायद आपके अंदर हिम्मत नहीं थी, तो दिस इज द टाइम जब आपको अपने पावर में आने को कहा जा रहा है। स्टेपिंग इनटू योर पावर, यही आपके लिए मैसेज आ रहा है पाइल नंबर 2। और समझ लीजिए एक तरह से गोविंद और महादेव जी ये दोनों आपसे यही कह रहे हैं कि अपनी खुद की पावर में आ जाइए, क्योंकि अगर आप अपने आप को वीक समझ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो दम नहीं है या फिर आप दूसरों के मुकाबले बहुत ही कम हिम्मत रखते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब ईश्वर आपके साथ है, महादेव जी, गोविंद एंड एंटायर यूनिवर्स जब आपके साथ है, तो जाहिर सी बात है कि आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता, सफलता की सीढ़ी चढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। हेंस अब बैक सीट लेने का टाइम नहीं है, अब आगे बढ़ने का टाइम है, अपनी पावर में आने का टाइम है और वो कर दिखाने का टाइम है जो करने का जज्बा आपके अंदर है, जो क्रिएटिविटी आपके अंदर है और जिसको करने के लिए आप बने हो। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। और अब जाते जाते यहाँ पे मुझे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, तो हो सकता है ये आपके बर्थ डेट हो। अगर आप मैरिड हैं तो आपके मैरिज के डेट्स भी हो सकते हैं और ये आपके स्पाउस के बर्थ डेट भी हो सकते हैं। तो देख लीजिए, चूंकि ये जनरल रीडिंग है तो सब चीजें मैच नहीं करेंगी, हेंस अगर रेजोनेट ना करे तो इसके लिए कतई भी परेशान नहीं होना है। तो बर्थ डेट की अगर मैं बात करूं तो 9, 18, 27, 2, 11, 20, 29, 3, 12, 21, 30 ये डेट्स आपके साथ में रेजोनेट कर सकते हैं। और सितंबर एंड मार्च के साथ साथ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे जून का महीना दिखाई दे रहा है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है या किसी ना किसी तरीके से रेजोनेट कर सकता है। कुछ के लिए फरवरी, कुछ के लिए नवंबर, अलॉन्ग विद दैट जनवरी एंड अक्टूबर, ये भी मुझे दिख रहे हैं। सो आई गेस कि इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो जल्दी से इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करते हुए गोविंद का, महादेव का या जिन्हें भी आप मानते हो उन्हें अपना स्पेशल वाला थैंक यू जरूर से दें, ताकि इन सारी ब्लेसिंग्स को, गिफ्ट्स को एंड सरप्राइजेस को आप अपनी जिंदगी में इमीडिएटली अट्रैक्ट कर सकें। प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और एल्स ipetals369@gmail.com इस ईमेल एड्रेस पर मेल भी भेज सकते हैं। अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम के समाधान के लिए अगर क्रिस्टल्स यूज करना चाहते हैं तो मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और सारे रिचुअल्स के साथ क्रिस्टल्स को एक्टिवेट एंड एनर्जाइज करके ही आप तक पहुंचाया जाएगा। इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का अगर हिस्सा बनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको मेरे सारे सोशल साइट के लिंक नजर आएंगे, वहां से आप मुझसे जुड़ सकते हैं और इस प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।